नॉर्मल साइज़ है ये, 38, 40 ये साइज़ होता है, साइज़ है 40 है। सबसे पहले इस कपड़े को मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया, इस तरह से फ़ोल्ड करके ये रख लिया है। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा ऊंचा नीचा है, उरेब सी आ रही है। इस कपड़े को हम बस इस तरह से करके कर देंगे। ये बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल ख़राब कपड़ा है उसको हमने इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे से हमारी फोल्डिंग आएगी 2 इंचेस। फोल्डिंग के लिए, पांचा फोल्ड के लिए हमें 2 इंच चाहिए। 2 इंच का यहाँ निशान लगाया और 2 इंच का हमने यहाँ निशान लगाया। अब आपने इधर से रखना है यूँ इंची टेप को, इस तरह से इंची टेप को रख के आपने इस तरह से इस पर लाइंस लगा देनी है, ऐसे छोटी छोटी लाइंस डॉट्स में, और ये आपका आ जाएगा, मार्जिन छूट जाएगा जो हमारा फोल्डिंग का है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ले लेनी है लेंथ। लेंथ हमारी आती है 40। ये हमारी 40 आ गई। एक लाइन हमने 40 पे लगा देनी है यहाँ, और एक लाइन हमने 40 पे लगा देनी है बिल्कुल यहाँ पे करके ये। अब हम चाहे इससे कर सकते हैं, हम चाहे तो हमारे पास एक ही स्टिक होती है, हम इसके साथ इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। अगर आप इंची टेप से नहीं लगा सकते तो आप इस स्टिक के साथ आप लगा लें, ताकि आपको आपकी लाइन टेढ़ी भी ना आए। उसके बाद ऊपर आसन नेफे को फोल्डिंग का हम देंगे 2 इंच का मार्जिन, 2 इंच नेफे की फोल्डिंग का, ठीक है। इसी तरह से हमने 2 इंच यहाँ पे लगा लिया, और हमने इस स्टिक के साथ इसको ऐसे करके लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन लगा दी बिल्कुल। अब हमारी एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये हमारी स्टिक की 2 इंच की है। अगर आप यूँ लगाते हैं तो एक तरफ लाइन लगाएं और दूसरी तरफ लगाएं, तो फिर आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक लाइन हम लगाएंगे, ये हमारा हो गया पंचे का फोल्डिंग, ये हमारी लेंथ आ गई, और ये हमारा नेफे की फोल्डिंग आ गई। अब हमने लगाना है इसका आसन। आसन हमने लेना है 13, ठीक है। अब हमने ये जो 13 इंचेस हमने लिया था, इस पर भी हम एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये अब हमारी होगी आसन की लाइन। अब हमने देखना है कि घेर कितना होता है हमारे ट्राउज़र का। हमने इस ट्राउज़र का घेर लेना है 16, ठीक है। इसका हम लेंगे 16। एक लाइन घेर पे लगा लेनी है, एक इसका सेंटर ले लेना है, इसका सेंटर आएगा 8, ठीक है। और यहाँ से भी हमने इसका सेंटर ले लेना है 8, और इसको भी हमने ऐसे ही लाइन लगा लेनी है, इसका सेंटर बना लेना है हमने, ठीक है। ये इस तरह से इसका जब ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो इसका सेंटर लाजमी लेना है। हमने कपड़े का सेंटर नहीं लेना, हमारा जितना घेर है हमने उसका सेंटर लेना है। अब हम आ जाते हैं पांचे की तरफ। पांचा हमने रखना है 7, ठीक है। तो सेंटर में से 3.5 हम इस साइड पर लेंगे और 3.5 हम इस साइड पर लेंगे। अब इसको आपस में देखें तो ये 7 हो जाएगा। पांचा हमेशा जब भी आपने पैंट ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो आपने इसका सेंटर में से पांचे को आपने मेजरमेंट करना है। अब हम इस तरह से करेंगे, ये जो हमारा घेर है ये हमने टेलरिंग स्टिक लेनी है, इसको हमने इसके साथ रख के और ये इसकी लाइन लगा देनी है, ये ठीक हो गया। दूसरी साइड पर भी हमने या तो टेलरिंग स्टिक से लाइन लगानी है इस तरह से, 2 तरीके होते हैं इसके, या तो आप टेलरिंग स्टिक के साथ इस तरह से आप इसकी लाइन लगा दें, या अगर आपके पास टेलरिंग स्टिक नहीं है तो आपने इंची टेप के साथ इसकी लाइन लगा देनी है। क्लियर हो गया।
ये हमारा यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके ये बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी टांग देखें ना, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है, यहाँ से पतली होती है, तो इसको उसी खूबसूरती के साथ हमने लेके जाना और यहाँ पे राउंड करके, बिल्कुल राउंड करके इसको खूबसूरती के साथ एंड करना है। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने यहाँ से 2 इंच का निशान अंदर को लगा दिया, छोटा कर दिया यहाँ से 2 इंच, ठीक हो गया। और इसकी हमने सीधी लाइन लगा लेनी है इसके साथ, ये बिल्कुल सीधी लाइन एंड तक ले जानी है। 2 इंच छोटा कर लिया और सीधी लाइन ले गए। अब हमने यहाँ से जिस तरह शोल्डर को कट करते हैं, हल्का हल्का सा, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, हल्का हल्का सा यूँ करके ये राउंड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे राउंड में ले आते हैं। ये हमारी आ गई इसकी ट्राउज़र की फ्रंट कटिंग, ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन हम इसकी कटिंग करेंगे 2 पार्ट की। ये दो पार्ट छोड़ देने हैं बैक के, 2 पार्ट हमने ले लेने हैं फ्रंट के, और इसकी हमने कटिंग कर देनी है इस तरह से। ये मैं आपको बताती हूँ कि 2 पार्ट क्यों कटिंग करने हैं और 2 पार्ट क्यों छोड़ने हैं। पहले आप इसको ठीक से चेक कर लें, देख लें पहले इसको। ये देखिए, अब हमने ये देखिए इसको यूं करके राउंड करके, ये सिर्फ हमने 2 पार्ट की कंप्लीट कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। उस साइड से हमने नहीं करनी, इस साइड से हमने 2 पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमने टेलरिंग स्टिक लेनी है, चाहे आप इंची टेप के साथ 2 इंच बढ़ा लें, इधर से भी और इधर से भी, चाहे आप टेलरिंग स्टिक को यूं रखें ऐसे, और आप इसको इस तरह से निशान लगा लें, ठीक है। ये आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपके पास टेलरिंग स्टिक नहीं है तो फिर हम इसको इंची टेप के साथ लगाएंगे। अब ये हमारे पास 2 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़ा डालना पड़ेगा, जॉइंट करना पड़ेगा यहाँ से। अब हमने उसी तरह से इसको 2 इंच कम किया तो ये इसके बराबर आ जाता है, क्लियर। और इसको हमने फिर इसी तरह से, ये चीज़ भी 2 इंच बढ़ गई, इधर हमने ऐसे इसको लाइन दे लेनी है, ठीक है। इस लाइन को हमने बढ़ा लेना है, इस लाइन को हम ऊपर तक ले जाएंगे। कितना ऊपर तक लेके जाएंगे? 2-2 इंच उधर से बढ़ाया है और 2 इंच इधर से हम बढ़ाएंगे इसको, ये चीज़, ठीक हो गया। बैक साइड इस साइड से, इधर से ये, और ये सारी 2 इंच बढ़ती है। यहाँ से 2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से हम बिल्कुल उसके किनारे पर ले जाएंगे। यहाँ से 2 इंच बढ़ा के उस साइड से हम इसके साथ अटैच कर देंगे, ये, ठीक है। अब जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो ये साइड हमारी सारी बराबर आ रही है, ये साइड भी बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ से 2 इंच बढ़ रही है, ये 2 इंच बढ़ रही है, और यहाँ से भी 2 इंच बढ़ेगी, वहाँ से फिर बराबर आ जाएगी। अब हमारी इधर की भी राउंड होगी। ये हमारा है ये वाला, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहीं से ही हमने ऐसे इसको उसी तरह से राउंड कर देना है। ये इतना सा पीस हमारा कम हो रहा है जो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए आप, इसी तरह से, ये देखिए मैं लाइन के साथ साथ इसलिए कटिंग कर रही हूँ कि आपको कटिंग के बाद भी लाइन नज़र आए, आपको पता चले। ये देखिए, ये हमने ये कटिंग कर ली,
अब हमने इसको इसके साथ ऐसे रख देना है ये, और हमारा ये निशान यहाँ पर आ रहा था, ये और ये, ठीक है। अब ये देखें, ये इसके साथ रख के हमने इसको ऐसे कटिंग कर देना है। इसको इधर कटिंग कर दिया, ये हमारा एक पार्ट कट है, ये दो आनी चाहिए ये चीज़, और इधर से हमने इसको ये देखिए ये ऐसे कटिंग कर दिया, ठीक हो गया। और उसी तरह से हमने इसको 2 इंच बढ़ा के ये चीज़ कटिंग कर दी है, और इधर से हम बराबर लेते हैं। क्लियर हो गया, ये इसके साथ अटैच आ गया। अब ये जो साइड हमारी होगी, ये 4 पार्ट ही हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हम 4 पार्ट कटिंग करेंगे। आपने कपड़े को बिल्कुल नहीं हिलाना, इधर उधर करना, खुद आप जितना मर्जी इधर उधर हो जाए, कपड़े को आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, आराम 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 से हमने इसको, ये देखिए ये कर दिया। ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था जो हमारा ख़राब कपड़ा आ रहा था, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने ये 2 इंच क्यों बढ़ाया है, हम लोगों ने यहाँ से 2 इंच क्यों बढ़ाया है। ये 2 इंच हमने इसलिए बढ़ाया है कि जब हम ट्राउज़र को स्टिच करके पहनेंगे, बैक साइड हमारी थोड़ी सी भारी होती है, तो सिलाई आपकी जो है ना वो सेंटर में नहीं आएगी, पीछे को चली जाएगी। अगर हम इसको 2 इंच बढ़ाते हैं तो हमारी ये जो साइड वाली सिलाई है पैंट की, वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। सेकंड, ये इसलिए 2 इंच बढ़ाते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ट्राउज़र पहनने के बाद जब आप चलते हैं आपको खिंच पड़ती है, तो आपकी ये ऐसे करके खिंच जाती है, आपका ट्राउज़र यहाँ से ऊंचा हो रहा होता है। आपने अक्सर ख़वातीन का देखा है कि यहाँ से ऐसे करके खींच रहा होता है, वो इसीलिए होता है कि हमारी ये कटिंग ज़्यादा नहीं होती। जितनी आप हेल्दी हैं उस हिसाब से इस कटिंग को हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम 4 इंच तक लेके जा सकते हैं। नॉर्मल 2 इंच होती है, अगर आप हेल्दी हैं तो इसको हम 3-4 इंच तक भी लेके जा सकते हैं। फिर आपके ट्राउज़र की ना शेप में कोई गड़बड़ आएगी, ना आपका ट्राउज़र यहाँ से ऐसे हो उठेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कटिंग ये सारी पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। थैंक यू।